ऑलराइट गाइज, हम हैं पुलगा की पार्किंग में। यहाँ पीछे हमने अपनी बाइक लगा दी है और काफ़ी सारी पार्किंग भी है, यहाँ पे गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं काफ़ी सारी। हमसे भैया ने लिए हैं 100 रुपये और अभी मैंने चेक किया यहाँ पे 100 ही रुपये लिखा है। टेम्पो का 300, गाड़ी का 150। लेकिन भाई रास्ता यहाँ का बहुत ही ज़्यादा कच्चा था, बहुत गीला भी था, थोड़ी ब्लैक आइज़ भी थी, बहुत एडवेंचरस था, मतलब मज़ा आया। थोड़ा गिर गया, घुटने पे चोट लगी, अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पेन हो रहा है। मैं हिमालिका के सामने नहीं बोल रहा क्योंकि उसको फिर टेंशन हो रही है, कह रही अरे क्या हो गया, ये लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा, बट ठीक है, लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। और गाइस पार्किंग के साथ ही ये सीढ़ियाँ जा रही है ऊपर की तरफ, पुलगा विलेज की तरफ। यहाँ पे थोड़ा लग रहा है गाँव वाली वाइब्स ना। हाँ। कसौल में ना थोड़ा कमर्शलाइज हो गया तो ऐसे ना फील नहीं आ रही थी। जिस भी टूरिस्ट नहीं करा है उसे शर्म आनी चाहिए, और यहाँ भी शेमफुल। हेलो हेलो उत्तरी। गाइस मेरे ना जूते थोड़े से मिट्टी मिट्टी हो गए, यहाँ पे पानी का सोर्स मिला है। मेरे जूते वाटरप्रूफ है ना, तो मैं धो सकता हूँ। आगे आगे से धो लूँ ना, फोटो तो आगे से आएगी। दो सैडली हिमालय का नहीं कर सकती, उसके जूते वाटरप्रूफ नहीं है। मेरे तो पूरे गीले हो जाएंगे। ऑल्दो हमने ये सेम जूते हिमालय के लिए भी खरीदने की कोशिश करी थी, बट उसका साइज़ नहीं आता, उसका 4 नंबर का पैर है। वो शिट, थोड़े से अंदर चला गया पानी, मनूसियत लग गई। शिट, अरे शिट, ब्लैक आइस है, ब्लैक आइस। डर लग रहा है पता है। ब्लैक आइस से तो नफरत हो गई होगी आपको अभी। भाई कुत्ते बिल्ली की बात कर रहा था, मेरी वो कुत्ती है वो बाइक। गाइस ये देखो यहाँ पे कैसे घर हैं, बढ़िया गांव वाले घर जो बढ़िया बढ़िया होते हैं। ओए हाची, हाची तो को प्यारा प्यारा तो है, प्यारा है, बड़ा सा है। लेकिन भाई कुछ घर देख के लग रहा है ये अबैंडन तो नहीं है, समझ नहीं आ रहा। नहीं रहते हैं लोग, भाई रहते हैं ऊपर, अंदर दिख रहा है थोड़ा बहुत। लोग काफ़ी रहते हैं वैसे यहाँ पे, अच्छी खासी चहल पहल लग रही है, आवाज़ें आ रही है, घरों से सब बातचीत कर रहे हैं अपनी लोकल भाषा में। तो यहाँ पे गांव वाले तो रहते ही हैं, बट आप काफ़ी सारी बिल्डिंग्स देखोगे, ये सारे होम स्टेज़ हैं। तो यहाँ पे आप आते हो तो रुक भी सकते हो। ये देखो नया मकान बन रहा है, और यहाँ पे गाड़ी वाड़ी का कोई एक्सेस नहीं है, तो बिल्कुल शांति यहाँ पे, बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं है। तो गाइज़ ये देखो यहाँ पे एप्पल ट्रीज़ लगी हुई हैं, सारी बंजर हैं, उगेंगे अगले साल। ये अभी उगना शुरू होगा, फिर से इसकी हार्वेस्टिंग हो रही है। अच्छा। हाँ। पर ये फुली ग्रोन है ना, ट्रीज इतने ही होते हैं वैसे एप्पल के। आई थिंक सो। अभी पतझड़ चल रहा है ना, नवंबर दिसंबर, जाड़े में वो मतलब नहीं उगते हैं। इनका सीज़न है जैन के बाद, थोड़ा जब सर्दी जाने लगती है, लेकिन गर्मियों में भी झड़ जाते हैं, तो कुछ कम टाइम के लिए उगते हैं। ये अभी पतझड़ हो रखा है तब भी इतना सुंदर दिख रहा है। आई कैन इमेजिन जब अगस्त में ये एप्पल प्लकिंग होती होगी तब कितना ज़्यादा ही अच्छा लगता होगा। छोटे छोटे रेड रेड एप्पल्स लटक रहे होंगे। भाई साहब पीछे देखो, सारे ये जितने भी पेड़ हैं सब एप्पल्स के लगे हुए हैं। ये देखो चारों तरफ, मज़ा आ रहा है देखकर। ऐसा लग रहा है किसी और ही इसमें आ गए प्लैनेट में, इंडिया तो नहीं लग रहा। गाइस अभी हम वहाँ से चलते चलते आए और यहाँ आए तो रास्ता बंद। ये बड़ा सा खंबा सा पड़ा हुआ है जो दिखा रहा है कि रास्ता ब्लॉक है। और थोड़ी सी रियलिटी भी दिखा दूँ, यहाँ पे सारा कूड़ा है। आई थिंक जितने भी कैफ़ेज़ हैं या फिर टूरिस्ट हैं उनका कूड़ा सारा यहाँ पे आता है। और यहाँ पे रास्ता ख़त्म है और नीचे पूरी खाई, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है भाई नीचे की, पानी वानी हो। और देखो नीचे भी आप लोगों को दिख रहा होगा, सारा का सारा कूड़ा पूरा फेंका गया है वहाँ पे, पूरा कूड़ा, लाइक एक्सट्रीम कूड़ा है यहाँ पे। तो भाई दिस इज़ द सैड पार्ट अबाउट एनी एरिया गेटिंग अ लिटिल बिट कमर्शियल। मैं ज्ञान नहीं पेलूँगा क्योंकि मुझे नहीं पता ये कैसे रिजॉल्व होगा, बट गाँव वालों अगर मेरी वीडियो देख रहे हो आप तो प्लीज़ थोड़ा सा इसका देख लेना। हम दिल्ली वाले, हम भी ऐसी थे पहले, हमने केयर नहीं करी, हमारा एरिया बर्बाद हो गया। आप मत करना, बिकॉज यू आर द लास्ट होप ऑफ इंडिया। बट एटलीस्ट दे आर पुटिंग आउट बैनर्स कि अगर किसी ने भी कचरा करा तो 5,000 रुपये जुर्माना वगैरह। ले लो 5,000 आके। ये पता नहीं किसने ही करा है। गाइज वहाँ पे पूरा वो स्नो कैप माउंटेन है,
वहाँ पे भी स्नो कैप माउंटेन है और यहाँ पर भी बर्फ़ पड़ती है क्रेज़ी वाली जनवरी के आसपास। और मैं ना इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि बर्फ़ में तो भाई ये मतलब कुछ अलग ही लेवल आता होगा यहाँ का। नाउ लेट मी शो यू द रियल ब्यूटी। कम कम, सराउंडेड बाय ट्रीज। मजा आएगा इसी में तो। आ जाओ आ जाओ, ठंडा लग रहा है एकदम, धूप भी नहीं है अभी तो। ओए आराम से, गिर जाती है। जल्दी आओ, पूरा अंधेरा है तो। यहाँ आ जाओगे रात में? नहीं फट जाएगी यहाँ तो। क्यों, यहाँ भी तो लाइट साइड्स हैं। गाइस ये जो ग्रीन सा मोटा सा पाइप है ना, ये बिल्कुल वाटरफॉल तक जा रहा है ऊपर, बहुत लंबा है। तो भैया से हमने पूछा कि कितने मिनट का और ट्रैक है, तो उन्होंने बोला है आपको लग जाएंगे 15 से 20 मिनट, तो मान के चलते हैं आधा घंटा। तो वो छोटी सी वाटरफॉल है लेकिन क्यूट है, मज़ा आएगा जाने में। पर अभी दिक्कत ये है कि बहुत लेट हो चुका है और वापस भी जाना है, और वो कीचड़ वाला पैच बहुत लंबा था, तो नाउ वी आर अ लिटिल अफ्रेड, तो इसलिए शायद हम कैंसिल कर दें उसको, वहाँ पे जाना। और ऑब्वियसली हमारा बहुत ज़्यादा मन है कि जाए हम ऊपर तक, लेकिन भाई 3:30 बज रहे हैं। हम ऊपर पहुँचेंगे 4 बजे तक, बैठेंगे 4:30 बज जाएंगे, फिर पूरा नीचे आते आते 5 साढ़े 5 बज जाएंगे और 5 साढ़े 5 पे अंधेरा होने लग जाता है यहाँ पे। तो भाई कभी कभार आपको दिमाग से काम लेना है, हर चीज़ एडवेंचर आप उस पॉइंट से नहीं सोच सकते हो। तो आई थिंक वी आर टेकिंग अ फेयर कॉल, क्योंकि वापसी का रास्ता हमें पता है बहुत ज़्यादा स्केरी है, ख़तरनाक है, अंधेरे में वो नहीं हो सकता है, और हमारे पास बाइक है तो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। भाई पूरे कुत्तों की पार्टी यहाँ पे, और ये वाला तो मूत भी रहा है। क्यूट है काफ़ी, लेकिन पूछ देखो हटा रहा है मूत। वो वाला देखो, सबके कलर अलग है, ब्राउन, डार्क ब्राउन, ब्लैक, वाइट। यहाँ पे ना बहुत मिक्सचर है, मतलब लोकल फैमिलीज़ भी, पीछे आपको आवाज़ आ रही होगी थोड़ी बहुत, बच्चे रो रहे हैं, और ये भाई है साइकिल से जा रहा है, ठीक है। तो फैमिलीज़ काफ़ी यहाँ पे, और छोटे छोटे गेस्ट हाउस भी बहुत सारे हैं, मतलब कमर्शियल वाइब भी है थोड़ी सी। बट यहाँ के लोकल लोग ना अनबॉदर्ड हैं, जैसे हम जा रहे हैं वीडियो बना रहे हैं तो वो कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि उनको आदत हो गई ऐसे हमें देखने की। ये आ गया था अभी हमारे ऊपर, पूरा ऊपर चढ़ गया था मेरे। पर प्लेफुल है, पूछ ला रहा है। हाँ है तो बढ़िया हो, बट थोड़ा ऐसे दूसरे के डॉग्स होते हैं ना, डर तो लगता ही है। बट वाइब उसने हार्मफुल वाली नहीं दी। हाँ। और अभी जर्मन था ना वो, इसलिए हाँ इसलिए डर लग रहा था। जर्मन भी था, मेरे चढ़ गया यहाँ तक। हाँ इसलिए डर लग रहा था मेरे को, ये थोड़े गार्डियन टाइप होते हैं ना। गाइस वो देखो, यहाँ की सारी मजदूरी जो है वो गधे करते हैं, पूरा हैवी लोड ले जाके। गाइस जब हम वापस निकल रहे हैं, आप देख सकते हो थोड़ा सा अंधेरा होने ही लग गया है, और आई थिंक बिल्कुल सही टाइम पे हम निकल रहे हैं। और मेरे को डर है, ये देखो राइट में देखो सारा, गाइस ये देखो, इधर ही गिरे थे हम शायद, पूरी ब्लैक आइस। आप देखो हल्की हल्की बर्फ़ की वो दिख रही होंगी आपको, पार्टिकल्स वाइट वाइट है ना, बर्फ़ है पिघली हुई। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, मैं बता रहा हूँ बाइक वालों के लिए, और इसके बच के रहना, मतलब आंखें खुली रखना, क्योंकि ठंडी जगह पे जाते हो ना, आंखें पूरी खुली, इससे बच के। हम गिरे, मेरे घुटने पे बहुत तेज दर्द हो रहा है अभी, उस वक्त ना इतनी गर्मी पता नहीं लगा मेरे को। अब धीरे धीरे दर्द मेरा ना बढ़ रहा है। अब मैं बकवास नहीं करूँगा, वापस आते मैं यहाँ पे बकवास कर रहा था कि मेरी बाइक मेरा कुत्ता है। हाँ बड़ा आराम से लेना अच्छे यहाँ पे। मैं उतर जाती हूँ, रुको रुको रुको, लेट मी नहीं थोड़ा सा ही है, मैं तो उतरूँ। ओह शिट, भगवान निकाल दो। थोड़ा लेफ्ट में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि राइट में ना गीला है। गाइस ये देखो पूरी ब्लैक ऐसी, हमें वापसी पहले आते हुए तो नहीं दिखी थी, पता नहीं, पर ऐसा या फिर आते हुए हमने इग्नोर कर दिया और मस्त चले आ रहे हैं। भाई ये बहुत रिस्की है। ये देखो वहाँ तक है। तो मैं क्या कैसे चला रहा हूँ, स्लो चला रहा हूँ, सीधी चला रहा हूँ, थोड़ा इधर ही लेके चलाओ। ब्रेक का कम यूज़ करूँगा, दीदी हट जाओ। हाँ ब्रेक का कम यूज़, और मैं दोनों पैर
पता नहीं, अब देख नहीं पा रहे। मैं नीचे ऐसे ना सस्पेंड कर देता हूँ अपने पैर ऐसे, हाँ। ऐसे, ताकि इस भी तरफ लीन होगी बाइक, मैं उस तरफ फटाफट पैर रख लूँगा। क्या हुआ? चलती रहिए, फोटोग्राफी ना करिए, अब मैं बोल रहा हूँ। गाइस शाम को कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल और सूदिंग लग जाता सब कुछ। और अभी हम वापस डैम वाले रास्ते से आए थे, तो वहाँ ना फ़ोटो, वीडियो और ड्रोन उड़ाना सब बिल्कुल ही मना है। तो मैंने थोड़ी देर के लिए बाइक रोकी थी, मैं कुछ मोहित, हाँ, अरे वहाँ से कुछ स्लिप कर क्या हुआ यार ये? मोहित नहीं नहीं नहीं, आपकी लगी तो नहीं? नहीं, अरे वहाँ से पता नहीं कैसे गड्ढे से गिर गई। ध्यान दिया करो। पहले स्टैंड लगा लो। एक सेकंड, यहाँ से पकड़ना है। फक, स्टैंड लग गया ना? ठीक है ठीक है। कैसे गिरी यार? अरे पता नहीं गड्ढे से ऐसे कूद गई बाइक। चोट लग गई। आपकी लगी है? कहाँ पे? घुटने पे इस वाले। ठीक है थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच। हाँ पता नहीं कैसे गिर गई। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। भाई अभी हमने वीडियो फुटेज वापस देखी, एकदम से पहिया ऊपर नीचे हुआ, मतलब रोड ऊपर नीचे थी, और जैसे नीचे लैंड करी वैसे ही पहिया ऐसे फिसल गया। पता नहीं भाई क्या था, बजरी पड़ी थी, मेरा कंट्रोल हल्का था, आई डोंट नो। निकल जा भाई। पर जब हमने अभी देखा तो इसने दोनों हाथ रख लिए थे उस पर, फिर भी वो कंट्रोल में नहीं आई। मेरे को समझ नहीं आ रहा। अंडर कॉन्फिडेंस सा फील हो रहा है अभी। दिमाग का एक पॉजिटिव पार्ट है जो कह रहा है कि कोई नहीं मोहित, इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी, कभी कभार हो जाता है। वहाँ पे जो अंकल लोग तो उन्होंने हमारी हेल्प करी, उन्होंने यही बोला कोई नहीं, हो जाता है कभी कभार, गिर जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट हमारे साथ लिटरली 2 बार हो गया आज ही, तो वो चीज़ ज़्यादा मेंटली मेरे को थोड़ा अपसेट कर रही है, परेशान कर रही है। एंड आई डोंट वांट कि बाकी की राइड में वो चीज़ मेंटली अफेक्ट करे। लेट्स राइड सेफली एंड नाइसली। सब चीज़ें देख दाख के रोड पे, आप जो आपका जैसा तरीका है चलाने का कि आगे वाले पहिया देख के चलाना है, वैसे ही करना। डोंट चेंज योर माइंडसेट बिकॉज ऑफ दीज इंस्टेंसेस। बाइक को कुछ इतना हुआ नहीं है अभी, अगर मैं देख पा रही हूँ तो, लेकिन पर ये जो नकल गार्ड है ये पूरा घिसड़ चुका है, ये देखो। क्योंकि बाइक जब एंड में आई ना तो उसमें आई थिंक रेस दे दी थी आपने, तो वो आगे तक स्लिप होकर गई है। सारा ये बाहर है ना थोड़ा निकला हुआ, तो सारा वो इसने लिया है। इसमें इम्पैक्ट आया है देखो। और इसके उसी सेम घुटने पे चोट लगी है, और मेरे 3 जगह चोट लगी है। इस वाले से, पिछले वाले से कहीं नहीं लगी थी, पर इस वाले से मेरे भी घुटने पे लगी है, एंकल के पास लगी है, और हिप के पीछे लगी है। गाइस वापसी में ठीक है। आप जब भी बोलते हो तभी गिरती है बाइक। आई थिंक ध्यान देना चाहिए। गाइस वापसी में जब हम आए थे ना, तब ये रास्ते थे ऐसे गंदे गंदे, बट इतना गीला नहीं था भाई। व्हाट द हेल मैन, आराम से। एकदम से इतना गीला कैसे हो गया? बहुत ज़्यादा गीला है भाई, बहुत ही ज़्यादा गीला है। बिल्कुल स्लो कर लो और अपने पूरे पैर नीचे कर दो। पैर नीचे मेरे। गुड गुड गुड। हे भगवान निकाल दो यार। What the fuck? इतना गीला नहीं था भाई, वरना मैं याद होता। ये पानी कहाँ से आ रहा है? आई डोंट नो यार, ऊपर से आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। बहुत सारा एकदम से कीचड़ से। यही था वो कीचड़, है ना? हाँ चलाओ आराम से। हाँ कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्या हो गया है भयंकर, पूरी रोड भीगी हुई है, सारा पैच भीगा गीला। मोहित में ये बात कर रहे थे, जब भी हम कभी ट्रैवल करते हैं ना दूर, तो हमारी खड़ी या तो बाइक गिरी है, तो हमने हमेशा गियर्स डाले होते हैं। याद है द्योथा के टाइम पे भी हम प्रॉपर्टी की तरफ पहुंच रहे थे, दिल्ली से आ रहे थे, तो वी वर लाइक पूरे कपड़े पहने हुए थे, गियर्स वगैरह के साथ थे। खड़ी बाइक में गिरे और गेट से साथ गिरे। पहली बार हम विदाउट कुछ नहीं हुआ अभी गियर्स गिरे हैं। और उसका अब इम्पोर्टेंस नजर आ रहा है कि गियर्स कितने इम्पोर्टेंट है भाई। अगर हमने गियर्स पहने होते ना घुटने पे कुछ नहीं होता, और मेरे हाथ हल्का स्क्रैच हुआ, कुछ नहीं होता, नथिंग। जय बजरंग बली, थैंक यू फॉर सेविंग अस। यस। अरे ये क्या है? ये देखो बैंक का। ये गाड़ी को जान दो पहले, गाड़ी तो जा। मोहित मैं यहाँ से भी उतर जाऊँ, आपके लिए हल्का हो जाएगा भाई। सही बता रही हूँ, मैनूवर कर लोगे? मेरे को उतरने दो बच्चे, मेरे को उतरने दो यहाँ पे, मैं आ जाऊँगी। मैं कर लूँगा वैसे ही ना, पैर से ही। पैर से पैर रोक लूँगा मैं। गुड गुड। पैर भी लगा देना, ब्रेक भी हल्का सा मार देना। ब्रेक तो इसमें यूज़ करो ही मत भाई, ऐसे चलाओ कि ब्रेक यूज़ ना करनी पड़े। तो वो रुकेगी कैसे फिर? रोकनी है ना, उतनी धीरे धीरे चलाओ बिल्कुल। हाँ। मतलब नौबत ना आए, ऐसे सोचो। बीच में ही देखो, इससे हल्का लो। देख रहे हैं ब्लैक आइज लग रही है नहीं, ऐसे कीचड़।
डर लग रहा है साला, हमारे दोनों के मन में ना डर बैठ गया बहुत गंदा वाला। मैं आपको बता रहा हूँ इसकी ट्रिक यही है, मैंने वीडियो भी देखी है किसी की। क्या? चलाओ ही इस तरीके ब्रेक मारने की नौबत ही ना आए। द मोमेंट यू प्रेस द ब्रेक वो स्किट करती है बाइक। आपको एक बात बताऊँ? हाँ वैसे पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैं ऐसी बातें आपसे शेयर करता नहीं हूँ, क्योंकि आप ना डर जाते हो। हमारी राइड पे निकलने से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले एक्चुअली, हाँ उसी दिन एक्चुअली 1 दिन पहले उसी दिन हाँ सुबह मैं फैक्ट्री जा रहा था। हाँ मैं गया, हाँ मैं सुबह सुबह अपना बैग लेके बाइक पे बैठता हूँ, फैक्ट्री आता हूँ राइट। हाँ मैं गया, बाइक पे पहुँचा, मेरी बाइक के ऊपर गद्दी जिस पे बैठे होते हैं हम, हाँ। इस गद्दी के ऊपर इतनी छोटी एक हड्डी पड़ी हुई थी। What the fuck? हाँ वो ये भी तो हो सकता है कि बिल्ली बिल्ली खा के छोड़ गई बिल्कुल हो। हो सकता है, मैंने यही सोचा। हाँ। मैंने यही सोचा है। हाँ मैं सोचा हाँ कोई कबूतर वबूतर ये पंछी वंछी खा रहा होगा, गिर गई होगी, या बिल्ली खा रहा गिर गई होगी, मैंने यही सोचा। बट मेरे मन में सेकंड थॉट ना ब्लैक मैजिक का है, मजाक से हट के कह रहा हूँ। सेकंड थॉट मेरे में नहीं था, पर मैंने उसको फक ऑफ कर दिया उस थॉट को कि भाई बिल्ली बिल्ली खा रही होगी, वो चूहा खा रहा होगा, कुछ हो गया। बट मेरी उस वक्त वो चीज़ मेरे दिमाग में अभी एकदम से आई कि उस वक्त मैंने ये देखा था। तो वो हड्डी छोटी थी बड़ी थी कैसी थी? इतनी सी हड्डी थी, छोटी तो जानवर की हड्डी थी। यस जानवर की, हाँ ह्यूमन की हड्डी नहीं हो सकती वो, जानवर की मतलब ह्यूमन की होगी तो उंगली की होगी, समझ रहे हो, इतनी छोटी थी। ओहो नहीं बट मेरे दिमाग में एकदम से आया अभी हो ना। और उस वक्त भी मैंने उस दिन भी आपको नहीं बताया है, वैसे मैं आपको सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। पर उस वक्त मैंने कहा खामखा आपका वो हो जाएगा मूड ना, वैसा हो जाएगा। पर ये मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए जादू टोना, क्योंकि हमारे पेरेंट्स पूजा पाठ करते हैं, हम भी जाते हैं टेम्पल, तो भगवान जी तो प्रोटेक्ट करते हैं यार। नहीं होना चाहिए। पर मेरे मन में थोड़ी सी नेगेटिव थॉट ये आई कि मैं समझ रहा हूँ कोई हमारी ऐसे बाइक राइड कर रहे चिढ़ रहा है ऐसे कुछ थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा मुझे। पर होता है, ये चीज़ें होती हैं, लोग बिल्कुल ऑब्वियसली कोई तुम्हारे बारे में नेगेटिव सोच भी रहा है या करना भी चाहता है, दैट शुड नॉट हैम्पर द वे यू लिव योर लाइफ। यस हम अपने अच्छा काम करो, अच्छे कर्म करो, डू गुड, एंड आपके साथ अच्छा ही होगा। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आ जाते हैं जैसे ये है, बट कोई दिक्कत नहीं है। ये भी गीला है यार, गीला खत्म ही नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है पूरा कॉन्टिन्यूस पानी आ रहा है, पता नहीं कहाँ से, और बीच में आवाज़ आ रही है। हाँ थोड़ी जगह से आएगा बीच में, फिर बंद हो जाएगा, फिर आएगा। What the hell is this white? ये तो नॉर्मल है, सड़क है, सड़क है। अच्छा बेचारा कोई बात नहीं, सड़क की है वो, सीमेंट। एक वैसे पीछे स्कूटी वाला भी गिरा था, बगल से ही निकले थे वो हमारे। हाँ गाइस, वैसे लाइफ में ना इससे गंदी सड़क नहीं देखी मैंने, सही बता रहा हूँ। इतनी घटिया 2 पैसे की टट्टी सड़कें यहाँ की, दिमाग ख़राब कर दिया। देखो कंक्रीट जो है ना वो इतना मोटा है, तो अगर टूटा हुआ है ना कोई रोड तो इतना बड़ा गड्ढा बन जाता है। ये देखो क्या है रोड है भाई, ये भाई या तो ना रोड बनाओ ही मत, बना रहे हो ना थोड़ी ठीक ठाक सी बनाओ यार, माल नकली यूज़ मत करो। आग, What the hell? Oh my God! गाइस वो देखो सामने आग लगी हुई है फॉरेस्ट पे पूरी। This is खतरनाक, और जस्ट सामने लगी है यार। ओ भाई साहब, What the hell? तो गाइस अभी हम कसौल मार्केट में हैं, जस्ट रोमिंग अराउंड एंड एक्सप्लोरिंग। दवाइयाँ लेने आए हैं, ट्यूब लेने आए हैं, ताकि चोट में थोड़ी मरम्मत कर सकें, वरना दर्द होगा 24 घंटे, तो एटलीस्ट थोड़ा उसको अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि 500 किलोमीटर दिल्ली भी जाना है। वही तो डर है मुझे यार। पार्टी हो रही है यहाँ पे, पार्टी कर रही है। वो वाला म्यूजिक बज रहा है, कौन सा होता है वो, इसमें लाइट्स वगैरह चलती हैं, ट्रांस। इस बेकरी का सारा चीज़ें हमें इतना पसंद आया था कल कि आज हमने सोचा लेकर ही रहते हैं। और तो इसने सबसे महंगा वाला आइटम उठाया उधर से, भक्सू केक करके है, 30 है ना, दिखाती हूँ। ये वाला लिया हमने, ठीक है, चॉकलेट ब्राउनी ये ले ले, और साइड में एक और है वो रोल, वो भी बैक करवा लिया है। ये हो चुका है बावला। 3 चीज़ें लिए मैंने, ये सारी हिमालय का ले, मैं नहीं खाऊंगा। मैंने आपसे पूछा था कि आपको कौन सी अच्छी लग रही है, फिर मैंने वही ली है। Sweet. My Goa is so sweet. I call him Goma. जब मेरे को इस पे प्यार आता है। अच्छा नाम है गोमा, आपको अच्छा लगता है? मेरा क्या है? सोमा। सोमा। इसको मैं गोमा जी भी बोलती हूँ, तो इज्जत देनी पड़ती है ना मेरे को, ज़बरदस्ती कुछ डिमांड हो जाती है मेरी, क्योंकि मैं बाइक से गिरा देता हूँ ना, इसलिए रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। भरोसा नहीं ना, इस
इसके हाथ में होती है मेरी जिंदगी जब भी बाइक चल रही भाई होती है। देखो, जब हम पहली बार गिरे ना आज, तो उसमें सिर्फ मेरे को पैर पे घुटने पे लगी। हाँ। तो उस वक्त तो इसने कुछ नहीं बोला, पर ये धीरे धीरे ना मन में सोच रही थी कि मैं बुरा इंसान हूँ, इसलिए सिर्फ मुझे लगी। गिरे तो दोनों थे, पर मुझे लगी सिर्फ। उससे पहले ना तरह सुबह हमारी लड़ाइयाँ हुई है ना, बहस हुई है, उसका नहीं बताएगा। तो फिर भगवान ने सोचा कि हिमालय का ना ज़्यादा बन रही है, तो भगवान ने फिर से गिराया हमें, और उसमें इसको भी लगी, और इसको ना 3 जगह लगी है भाई। भगवान जी ने सर हिमालय मैंने तेरे लिए एकदम फेयर डील करी थी, मोहित के लगा दी, पर तूने जो नखरे दिए ना, तूने गलत सोच लिया कि यार शायद इसकी इसलिए लग गई होगी क्योंकि मेरे से सुबह लड़ा भी है, उसका बदला मैं तुझे दूंगा, ये सोचा भगवान ने, इसलिए दूसरी बारी मेरे में लगी है। अगली बार ना लड़ाई को भी वो लाइव स्ट्रीम करेंगे ताकि लोग जज कर पाए कि कौन सही दखल में रहता है। गाइस देखो, मेरी चोट पे हम लगा रहे हैं दवाई, मरहम लगा रहे हैं हम। लाल लाल हो रखा है यार पूरा, अभी तो ढक गया है। ये लगा रहे हैं सिप्लाडेन। आज का हमारा डिनर है समरोटी, पराठा। लच्छा पराठा। अच्छा कौन सा है इसमें से? ये रहा लच्छा। फाइनली ये क्या है? ये तो मेरी मम्मी ट्रायंगल वाला पराठा बनाती है घर पे। इसमें ऐसे लाइंस है ना, तो ये लच्छादार है। ये क्या है? ये लच्छेदार है। ये बटर रोटी है? ये रोटी है नॉर्मल प्लेन। ये क्या है? दिस इज पनीर लबाबदार। पनीर लग तो शाही पनीर रहा है। पनीर तो है, अंदर कुछ है। कहाँ है पनीर? ये रहा। एक पनीर है। नहीं है। गाइस 10 मिनट्स लेटर, खाना तो हमने खा लिया है, बट पनीर की ग्रेवी में भाई इतनी ज़्यादा नमक है ना भाई, ग्रेवी नहीं खा पाए, पनीर लपेट लिया हमने। गाइस ऑनेस्टली बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है। जिस प्रॉपर्टी में हम रुके हैं इसका नाम है हाइड इन, और स्टे वगैरह अच्छा है, रूम्स वगैरह आर प्रीटी नाइस, प्रॉपर्टी ओवरऑल बढ़िया है, लोकेशन बिल्कुल सेंट्रलाइज है, आराम से आप यहाँ पहुँच वगैरह सकते हो। लेकिन खाना यार बढ़िया नहीं है। तो अगर आप यहाँ रुकते हो बिल्कुल रुको, लेकिन खाने का जुगाड़ भारी करना, यहाँ पे बढ़िया नहीं है। गाइस ये देखो, हम अपने वीडियो देख रहे हैं जो हम टपके थे पहली बार। ये देखो, ये घास क्या खा रहा है, सूखी सूखी। अबे इतना क्या भूखा है। अब गिरेंगे। ओए गिरे। ओ भाई साहब। गाइस वैसे इतना बड़ा धोखा हुआ है, मैं वीडियोस देख रहा था हमारी जो क्रैश हुआ इसका, भाई जो पहली बार हम गिरे थे वो मैंने वीडियो देखी, इसको कुछ भी नहीं हुआ। मैं गिर रहा हूँ, मेरा घुटना टूट गया, ये गिरी भी नहीं, ये ऐसे करके खड़ी हो गई, ये खड़ी भी है भाई। वो तो अच्छा मेरे को दिख गई फुटेज, जिसे हमने देख ली भाई। अभी इसकी चल रही है बहुत ज्यादा, सीधा से खड़ी हुई है, मेरी चोट क्यों नहीं लगी? अबे भाई गिरी नहीं, मतलब ऐसे करके ऐसे खड़ी हुई है ऐसे, और मैं गिरा, मेरा घुटना टूटा हुआ है। अबे क्योंकि तो पहली बार में बाइक तभी मैं कहूँ, इसने पहली बार जब गिरा ना कंप्लेन नहीं करा, कुछ नॉर्मल, अरे तेरी लग गई, अच्छा कोई नहीं, ये वो कुछ नहीं बोला। पूरे रास्ते मैंने बोला मुझे लगी तो नहीं, पैर में तो दर्द नहीं हो रहा। अरे आप कह रहे थे, और मैं सोच रहा मेरे लग गई यार, मैं गिरा हूँ, मेरे घुटने में लगी, इसको कुछ भी नहीं हुआ। मैं इसको हर पल में पूछ रही थी कि अरे भाई मेरे साथ धोखा हुआ है। हाँ, भगवान जी ने तो कराया धोखा, मुझे मेरे पास कंट्रोल नहीं है ना। Getting lost is time not wasted, as long as it's with you.